कामदमदार योगी सरकार। जनपद आजमगढ़ नौजवानों की बहुप्रतीक्षित मांग, आजमगढ़ में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने नौजवानों की मांग पर आजमगढ़ को एक राज्य विश्वविद्यालय देने का काम किया था, जिसका शिलान्यास कल दिनांक 13 नवंबर दिन में 11 बजे आजमबाद अस्पालपुर में देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी द्वारा एवं देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के कर कमलों द्वारा संपन्न होगा। आप लोगों से अपील है, विशेष करके नौजवानों से, कि कल दिन में 11 बजे आजमबाद अस्पालपुर पहुंचे और शिलान्यास कार्यक्रम में विशाल जनसभा जो आयोजित है उसको सफल बनाए। यही निवेदन करते हुए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आजमगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखना तो एक बहाना है, असल में सपा बसपा के इस गढ़ में भाजपा को अपना परचम फहराना है। यूपी की भाजपा सरकार ने पूर्वांचल में सियासी मैदान का केंद्र बिंदु आजमगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय के शिलान्यास के बहाने आगामी विधानसभा चुनाव का बिगुल बजाकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के संसदीय गढ़ को तोड़ने की कोशिश में जुट गई है। इस बार पूरे योजनाबद्ध तरीके से भाजपा ने विधानसभा वार पार्टी के सभी पदाधिकारियों को भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी दी है, ताकि शिलान्यास स्थल को एक विशाल जनसभा का रूप दिया जा सके। इस भीड़ के माध्यम से पार्टी के शीर्ष लीडर अपना चुनावी संदेश आम जनता तक पहुंचा सके। आपको बता दें कि 13 नवंबर को 1 बजे दिन में निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। इस मौके पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के अलावा कई मंत्रियों के भाग लेने की उम्मीद है। आपको बता दें कि यह आजमगढ़ के लोगों की बहुप्रतीक्षित मांग रही है। विश्वविद्यालय अभियान समिति के संयोजक डॉक्टर सुजीत श्रीवास्तव के काफी संघर्ष व कई महीनों तक चले आमरण अनशन के बाद यहाँ के लोगों का यह सपना पूरा हो रहा है। पार्टी और प्रशासन का दावा है कि शासन द्वारा जो भी धनराशि शासन से अवमुक्त हुई है उससे विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य भी तुरंत शुरू हो जाएगा, क्योंकि शिलान्यास के साथ ही छात्रावास, प्रशासनिक भवन और कुलपति आवास के निर्माण के लिए धनराशि जारी किए जाने के बाद ही इसका शिलान्यास किया जा रहा है। उनके आगमन को लेकर आजमबाद अस्पालपुर गांव में शिलान्यास स्थल को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। जनसभा स्थल पर 3 बड़े टेंट लगाए गए हैं, जहां से केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे। इस जनसभा में पार्टी द्वारा 1.25 लाख भीड़ जुटाने का दावा किया जा रहा है। इस सभा स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था के भी मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। बीएसएफ की टुकड़ी भी जनसभा स्थल पर तैनात है। इसके अलावा कई जनपदों से तमाम आला अफसर और पुलिस बल तथा पीएसी के जवानों की तैनाती की गई है। उनको बाकायदा क्या करना है और किस तरीके से करना है, आजमगढ़ के एसपी अनुराग आर्य ने निर्देश दिए हैं। माननीय गृह मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कल का प्रस्तावित कार्यक्रम है यहाँ का, उसके लिए संपूर्ण तैयारियाँ पुलिस के द्वारा कर ली गई हैं। आज फोर्स की ब्रीफिंग की गई है। लगभग 2000 पुलिस कर्मियों की नफरी है, जिनको इस संपूर्ण व्यवस्था में लगाया गया है, जिसमें जनसभा स्थल है, हेलीपैड है, आसपास के रूट हैं, ट्रैफिक व्यवस्था है, पार्किंग है और शहर के अंदर जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको दुरुस्त रखने के लिए फोर्स लगाई गई है। काफ़ी कंपनियाँ हमारे पास पीएससी की, आरएएफ की कंपनियाँ आई हैं जिनको डिप्लॉय किया गया है। इसके साथ साथ सादे कपड़ों में ड्यूटियाँ काफ़ी लगाई गई हैं, एलआईयू का इस्तेमाल किया गया है, सर्विलांस का इस्तेमाल किया गया है और रिहर्सल अभी वर्तमान में चल रहा है, पूरा फ्लीट रिहर्सल। उसके साथ साथ जितनी ड्यूटी पॉइंट्स हैं, ड्यूटियों पे किस प्रकार से खड़ा होना है, क्या ड्यूटी करनी है, इसके बाद डीब्रीफिंग अधिकारियों की जाएगी। जो भी कमी बेशी इसमें रही होगी उसको दुरुस्त किया जाएगा और कल का कार्यक्रम हम लोग सकुशल रूप से संपन्न कराएंगे। तत्वों पे किस तरीके से नजर रखी जा रही है? आसपास के एरिया के जितने हिस्ट्री शीटर्स हैं, गुंडा एलिमेंट्स हैं और इस तरह के लोग हैं जो संदिग्ध जिनकी गतिविधियां रही हैं, उन पर पुलिस लगातार निगरानी कर रही है। उनका आसपास के जितने गांव हैं उनमें सत्यापन किया गया है। कोई भी बाहरी व्यक्ति यहाँ ना आया हो उसको वेरीफाई किया गया है।
सूचियां बना के ऐसे लोगों की जो पूर्व में किसी कार्यक्रम में उनके द्वारा व्यवधान उत्पन्न किया गया हो या जिनकी गतिविधियां संदिग्ध हैं, उनको थाने पर लाके पूछताछ की जा रही है और हर हालत में हम लोग सकुशल संपन्न कार्यक्रम कराएंगे। कितने लोग को यहाँ पे इकट्ठा होना है? जो एक्सपेक्टेड भीड़ है वो 1 लाख से ऊपर की भीड़ है, उसी के हिसाब से हम लोगों ने पार्किंग की व्यवस्था भी और जो सुरक्षा व्यवस्था है वो की है। आजमगढ़ में विश्वविद्यालय की घोषणा के बाद जमीन तलाशने में काफी वक्त गुजर गया। इसके लिए एक जमीन लगभग 1.5 वर्ष पहले सबसे पहले मोहब्बतपुर गांव में अधिग्रहित की गई थी। किसानों का मुआवजा भी दिया गया, लेकिन कुछ तकनीकी कारण बताकर इसके निर्माण के लिए जमीन आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज रोड पर आजमबाग असपालपुर गाँव में अधिग्रहित की गयी। अब यह राज्य विश्वविद्यालय एक तरफ से आजमगढ़ गाजीपुर राजमार्ग पर, दूसरी तरफ से आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज मार्ग पर कुछ दूरी पर बनने जा रहा है। अब तो किसी तरह सड़कों पर लेपन कार्य भी शुरू हो गया, लेकिन बाद में इसका चौड़ीकरण कर 4 लेन बनाया जाएगा। आजमगढ़ से इसकी दूरी 16 किलोमीटर होगी। बीते 5 नवंबर को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा निरीक्षण कर लिया और इसके निर्माण के लिए हरी झंडी दे दी। इस विश्वविद्यालय के निर्माण का हर वर्ग स्वागत कर रहा है, खासकर युवा वर्ग इसमें काफी दिलचस्पी ले रहा है, क्योंकि इस कार्य के बगैर उच्च शिक्षा का विकास बाधित था। हालांकि आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जब सरकार बनाई तब तक आजमगढ़ का चौमुखी विकास हुआ, लेकिन विश्वविद्यालय की मांग पर सपा सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर सकी, जिसका श्रेय अंततः भाजपा की योगी सरकार ने ले लिया। अब इसी राज्य विश्वविद्यालय के माध्यम से 13 नवंबर को भाजपा औपचारिक तौर पर अपना चुनावी बिगुल फूकेगी। इसके लिए सदर विधानसभा के 2017 के चुनाव में दूसरे नंबर पर प्रत्याशी रहे एवं तब से लगातार जनता के बीच सदैव अपनी भागीदारी निभा रहे भाजपा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य अखिलेश मिश्रा और गुड्डू मिश्र ने गांव-गांव जाकर अपने विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क कर जनसभा स्थल पर अधिक से अधिक लोगों के पहुंचने की अपील की है। उन्होंने इस राज्य विश्वविद्यालय के शिलान्यास को इस जनपद के लिए सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया और कहा कि यह आने वाले दिनों में आजमगढ़ के शैक्षिक विकास में मील का पत्थर साबित होगा। इतना ही नहीं, 2022 के विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ की कई विधानसभा सीटों पर भाजपा विजयश्री का परचम लहराएगी। तैयारी है। राज्य विश्वविद्यालय का जो मुद्दा है, ये तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार और आजमगढ़ से माध्यमिक शिक्षा मंत्री इसी जनपद से आते थे और सदर के जो वर्तमान विधायक हैं वो भी उस समय काबीना मंत्री थे। सदन में विश्वविद्यालय की मांग, जो यहाँ बहु प्रतीक्षित मांग थी नौजवानों की, ये मांग सदन में बहस हुई और उन्होंने सदन में ये कहा कि आजमगढ़ में विश्वविद्यालय का कोई औचित्य नहीं है और विश्वविद्यालय को कहीं अन्यत्र देने का काम किया। वो बौखलाए हुए हैं और हमारी मुख्यमंत्री जो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने जो यहाँ की बहुत दिनों की मांग थी उसको 1 मिनट में पूरा किया और जो कुछ जमीनों के चक्कर में 1-2 साल डिले हो गई और बहुत ही जल्दी वो पल कुछ घंटों में आने वाला है जो देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों द्वारा शिलान्यास होने जा रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी बौखलाई हुई है। जनसभा को लेकर के क्या है आप लोग? जनसभा बहुत ही ऐतिहासिक होगी और उसकी तैयारियां बहुत ही युद्ध स्तर पे चल रही हैं। लगभग 2 लाख पार्टी के कार्यकर्ता उस जनसभा में भाग लेंगे। चुनाव पर कितना असर पड़ेगा इसका? पिछली बार भी अमित शाह जी ने आजमगढ़ से ही चुनाव अभियान का शुरुआत किया था और इस बार भी फिर उनके कदम आजमगढ़ में पड़ रहे हैं। निश्चित रूप से इस बार ये जनसभा विधानसभा चुनाव को परिणाम में तब्दील करेगी और भारतीय जनता पार्टी के अधिकतम प्रत्याशी जीतकर इस बार सदन में जाएंगे। इस मामले में निजामाबाद क्षेत्र के वर्षों से निरंतर जनता के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले भाजपा नेता डॉक्टर पीयूष सिंह यादव ने भी इस जनसभा को सफल बनाने के लिए अपने क्षेत्र के लोगों से अपील किया है और विश्वविद्यालय के अलावा तमाम उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं। उनका दावा है कि अपने विकास व नीतियों के दम पर भाजपा का यह कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। मुझे ऐसा कहने वालों के बुद्धि पे तरस आता है। यह पूर्णतः आजमगढ़ के विकास से संबंधित मसला है और एक ऐसा विकास है ये जिसको यहाँ की पीढ़ियाँ याद रखेंगी और ऐसे विकास के सभी दलगत जो विरोध है उनको छोड़ करके हर व्यक्ति को
जो आजमगढ़ का है और यहाँ की धरती से अगर उसे प्यार है तो उसे आकर के यहाँ इस सभा में शामिल होना चाहिए। आजमगढ़ की जनता के लिए क्या कर रहे हैं जनसभा? यह एक इतिहास बनने जा रहा है। आजमगढ़ के लिए कहा जाता है जो जर्रा यहाँ से उठता है वो नैयर आजम होता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी जो हमारी दुश्वारियाँ थी, जो हमारे बच्चे अलग अलग विश्वविद्यालय जाते थे, उनको विश्वविद्यालय नहीं मिलता था, ये सारा कुछ यहाँ पे होने जा रहा है। मेरा निवेदन है हर व्यक्ति से जो आजमगढ़ की धरती से जुड़ा हुआ है उसको इस सभा में उपस्थित होना चाहिए और उसको इस इतिहास के पल का साक्षी बनना चाहिए, जिससे कि कल जब उसके बच्चे उस विद्यालय में पढ़ेंगे, जब उसके नाती पोते उस विद्यालय में पढ़ेंगे और वो गर्व से कह सकता है कि बेटा तुम जिस विश्वविद्यालय में पढ़ते हो उस विश्वविद्यालय की जब नींव रखी गई थी उस ऐतिहासिक पल का मैं साक्षी था। उस पल का साक्षी बनने के लिए आप सभी से निवेदन है कि आप सभी अधिक से अधिक संख्या में इस ऐतिहासिक पल पे उस मैदान में पहुँचें। इसके अलावा यहाँ के समाज सेवियों में आजमगढ़ विकास संघर्ष समिति के अध्यक्ष एस.के. सत्येन व विश्वविद्यालय अभियान समिति के डॉक्टर सुजीत श्रीवास्तव व छात्रों ने भी विश्वविद्यालय की उपलब्धि का स्वागत किया है। कहा है कि आजमगढ़ में इससे शिक्षा का विकास में गति आएगी। इतना बड़ा सौगात है, उस किस तरीके से आप उसको देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आजमगढ़ के लिए बहुत ज़रूरी था विश्वविद्यालय। आजमगढ़ की 50 लाख की आबादी वाला ज़िला है और इतना बड़ा ज़िला होने के बाद भी यहाँ के लोगों को बाहर जाके पढ़ना पड़ता है। उच्च शिक्षा का पूरी तरह से अभाव है। यहाँ के लोग जो है दिल्ली, लखनऊ, बनारस और देश के अन्य शहरों में जाके पढ़ाई पढ़ते हैं। ये बड़ी दुख की बात है और उत्तर प्रदेश की सरकार अगर इतना बड़ा काम कर रही है आजमगढ़ के लिए तो बहुत ही सराहनीय है और बधाई के पात्र हैं कि आजमगढ़ जैसे ज़िले में इन्होंने जो विश्वविद्यालय दिया है। इस विश्वविद्यालय से जो है यहाँ की शिक्षा जरूर बेहतर होगी और जो संबंधित विद्यालय आसपास के वो भी जब अटैच होंगे तो उसकी वजह से भी उनकी भी गुणवत्ता बढ़ेगी और जल्दी जो है रिजल्ट आएंगे और छात्रों के लिए ज़्यादा सहूलतें होंगी। देखिए, शिक्षा तो बहुत समाज का महत्वपूर्ण अंग है, सबसे बड़ा अंग शिक्षा ही है और शिक्षा पे अगर सरकार फोकस कर रही है आजमगढ़ के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ पहल है। इसकी वजह से आजमगढ़ बहुत आगे जाएगा। जब शिक्षित समाज होगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होंगी ही होंगी। काम दमदार योगी सरकार, जनपद आजमगढ़ नौजवानों की बहुप्रतीक्षित मांग, आजमगढ़ में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने नौजवानों की मांग पर आजमगढ़ को एक राज्य विश्वविद्यालय देने का काम किया था, जिसका शिलान्यास कल दिनांक 13 नवंबर दिन में 11 बजे आजमबाद अस्पालपुर में देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी द्वारा एवं देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के कर कमलों द्वारा संपन्न होगा। आप लोगों से अपील है, विशेष करके नौजवानों से, कि कल दिन में 11 बजे आजमबाद अस्पालपुर पहुंचे और शिलान्यास कार्यक्रम में विशाल जनसभा जो आयोजित है उसको सफल बनाए। यही निवेदन करते हुए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।